हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है एकलव्य। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए एकलव्य पाठ का सारांश देखते हैं। एकलव्य हस्तिनापुर के निकट वन के पास बस्ती के सरदार हिरण्यधेनु का पुत्र था। ये जो एकलव्य है वो हस्तिनापुर के निकट एक वन है, ठीक है। उसके पास एक बस्ती है जहाँ सरदार हिरण्यधेनु रहते थे, ठीक है। उन्हीं का पुत्र ये एकलव्य है, ठीक है। तो यह प्रश्न किया जाएगा कि एकलव्य किसके पुत्र हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिरण्यधेनु। आगे देखते हैं। तीर चलाने में हस्तिनापुर के आसपास एकलव्य की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। देखिए दोस्तों, ये जो एकलव्य है वो बहुत ही अच्छा तीर चलाते थे, ठीक है। तो जहाँ ये रहते थे यानी हस्तिनापुर में, वहाँ पे आसपास कोई ऐसा नहीं था जो एकलव्य जैसा तीर चला सके। एकलव्य और अधिक निपुणता प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और यह एकलव्य जो थे और वे अधिक इसमें पूर्ण होने के लिए यह चाहते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास, ठीक है। यह क्वेश्चन है कि एकलव्य के गुरु कौन है, तो इसका उत्तर हम लोग लिख देंगे द्रोणाचार्य, ठीक है। आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य बाण विद्या के अद्वितीय आचार्य थे, यानी कि ये जो द्रोणाचार्य हैं वो बाण विद्या के अद्वितीय, यानी कि उनके जैसा दूसरा बाण चलाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। उन्होंने तीर चलाकर किसी राजकुमार की अंगूठी को कुएं से बाहर निकाल दिया था। हस्तिनापुर आकर रंगभूमि में दोपहर के समय एकलव्य ने राजकुमारों को अभ्यास करते और बाण चलाते देखा। देखिए दोस्तों, हस्तिनापुर जब वो आते हैं तो वे देखते हैं जहाँ पे बाण विद्या सिखाया जाता है, वहाँ पे कि दोपहर के समय में वो देखते हैं कि राजकुमार अभ्यास कर रहे हैं, बाण चला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर एकलव्य के मुख से वाह वाह शब्द निकला। देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो राजकुमारों में से एक थे अर्जुन, ठीक है, वो चला रहे थे धनुष विद्या को, ठीक है। तो उसे देखकर एकलव्य के मुख से मुंह से अचानक निकल गया वाह वाह। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। सब राजकुमारों का एकलव्य की तरफ ध्यान आकृष्ट हुआ। जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं तो सारे राजकुमार एकलव्य की तरफ देखने लगते हैं, ठीक है। आचार्य ने उसे संकेत से बुलाया। वो एकलव्य को संकेत से बुलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। एकलव्य ने चरण छूकर प्रणाम किया। आचार्य के आदेश से उसने तीर चलाकर और सही निशाना लगाकर सबको चकित कर दिया। देखिए दोस्तों, वो जब वहाँ उनके पास जाते हैं तो उनका जो है चरण छूते हैं, यानी पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद आचार्य कहते हैं कि तुम तीर चलाओ, तो उनकी आज्ञा वो मानते हैं और तीर चला देते हैं और वो सही निशाना भी लगा देते हैं। ये सब देखकर वहाँ पे जितने लोग यानी जितने राजकुमार थे वो सब लोग चकित हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आचार्य के पूछने पर उसने अपना परिचय देकर धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा व्यक्त की। देखिए दोस्तों, जब वो चला देते हैं तो इससे सब लोग चकित हो जाते हैं। तो फिर वह आचार्य जो होते हैं वो पूछते हैं कि आचार्य मतलब होता है कि गुरु, ठीक है। तो आचार्य पूछते हैं कि तुम अपना परिचय बताओ, ठीक है। तो वो अपना परिचय बताते हैं और वो बताते हैं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। आगे देखते हैं क्या हुआ। द्रोणाचार्य की विवशता से निराश होकर एकलव्य ने कहा, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। द्रोण के चरण छूकर वह चले पड़े, ठीक है। तो देखिए वो विवश थे, द्रोणाचार्य विवश थे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता हूँ। तो एकलव्य ने फिर कहा कि मैं तो आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। फिर वहाँ से वो द्रोणाचार्य को के प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं और वहाँ से वह चले जाते हैं।
आगे देखते हैं क्या हुआ। जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के सामने वह दिन भर बाण चलाने के अभ्यास से बाण विद्या में निपुण हो गए। देखिए दोस्तों, फिर वो वहाँ से जंगल में गए और वहाँ पे उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाई अपने द्रोणाचार्य गुरु की। ठीक है, फिर वो उनके सामने वह दिन भर बाण विद्या चलाते थे और वो इतना उसमें निपुण हो गए कि उन्हें अब हराने वाला दूसरा कोई नहीं था। आगे देखते हैं। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजकुमार हिरण का पीछा कर रहे थे। एकलव्य ने अपने बाणों की वर्षा से घोड़े को रोक दिया। देखिए दोस्तों, फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक राजकुमार जो था वो घोड़े पर सवार होकर एक हिरण का पीछा कर रहा था, यानी उसका शिकार करने आया था। लेकिन एकलव्य ने अपने बाणों से उस वर्षा कर दिया, यानी कि वहाँ पे हर जगह तीर रख दिया, तो घोड़ा वहीं रुक गया। आगे देखते हैं। राजकुमारों ने एक जटाधारी सन्यासी को एक मूर्ति के सम्मुख बैठे देखा। पूछने पर जटाधारी एकलव्य ने द्रोणाचार्य मूर्ति, जो द्रोणाचार्य की मूर्ति थी, को धनुर्विद्या सीखने वाला अपना गुरु बताया। देखिए दोस्तों, फिर राजकुमार देखते हैं कि एक जटाधारी सन्यासी है जो मूर्ति के सम्मुख यानी सामने बैठा हुआ है। ठीक है, वो उससे पूछते हैं कि जो जटाधारी एकलव्य थे उनसे वो पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मूर्ति को दिखाते हुए बताया कि द्रोणाचार्य ही धनुर्विद्या सिखाने वाले मेरे गुरु हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। लौटकर राजकुमारों ने सारी कथा आचार्य को सुनाई, यानी द्रोणाचार्य को सुनाई। अर्जुन बहुत खिन्न थे क्योंकि वे समझते थे कि मेरे समान कोई बाण चलाने वाला नहीं है। द्रोणाचार्य राजकुमारों सहित सन्यासी से मिलने गए। देखिए दोस्तों, ये जो सारी बात बताते हैं तो अर्जुन भी सुनते हैं और इससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि मेरे जैसा यहाँ पे बाण चलाने वाला कोई नहीं है। फिर द्रोणाचार्य जो होते हैं राजकुमारों के साथ उससे मिलने जाते हैं, उस सन्यासी से, उस जटाधारी से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। सन्यासी ने द्रोणाचार्य को देखकर श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं एकलव्य हूँ। फिर जब वहाँ पे द्रोणाचार्य पहुँचते हैं तो द्रोणाचार्य को देखकर श्रद्धा से उनके चरण को छूते हैं, प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि मैं एकलव्य हूँ। ठीक है, वो अब बताते हैं। आगे देखते हैं। मैंने आप ही की कृपा से बाण चलाने में सफलता प्राप्त की है। फिर वो कहते हैं कि द्रोणाचार्य से वो कहते हैं कि मैंने आपके ही कृपा से यह बाण विद्या चलाना सीखा है। आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य उसकी कला और गुरु भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। देखिए दोस्तों, ये जब ये सब सारी देखते हैं, सारी जो वो सब करते हैं कि उनके प्रणाम करते हैं श्रद्धा से, तो इस सब को देखकर, इस कला को देखकर, इस गुरु भक्ति को देखकर द्रोणाचार्य जो होते हैं बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दो। दोस्तों, अगर दाहिने हाथ का अंगूठा कोई ले ले तो हम तीर कैसे चला सकते हैं, लेकिन वो द्रोणाचार्य जो होते हैं वो उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लेते हैं। आगे देखते हैं। एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर उनके चरणों पर रख दिया। देखिए दोस्तों, कुछ भी बिना सोचे समझे उन्होंने, जो एकलव्य होते हैं वो गुरु भक्ति में इतने लीन होते हैं कि वो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा भी उन्हें काट कर दे देते हैं और कहते हैं कि यह गुरु दक्षिणा जो है आपके लिए। वो जब गुरु दक्षिणा मांगते हैं तो वो दे देते हैं। आगे देखते हैं। सच है, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तो बात सही है दोस्तों कि अगर मन में श्रद्धा हो तो ज्ञान की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।